हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मंडे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो आज से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी है ना? रेडी है ना? तो आज से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। रेडी हैं तो कमेंट में आप लोग मैसेज करें कि हाँ यस सर आई एम रेडी। ठीक है, तो आज से हम एक्सरसाइज लेंगे 8.1, जो कि एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कुछ बेटा कि अगर आप ये सीख जाते हैं ना, तो ये 11th 12th और आगे आप जाएंगे वहां भी आपके वर्क करेगा, वहां भी काम आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, मतलब पढ़ना है। तो इसका रिवीजन भी करना है घर पे। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा उसको आप लोगों को करना क्या है, वो जाके आप लोग घर पे रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला आपको सबसे पहले, फार्मूला तो आपको लिखा हुआ नहीं होगा आप लोगों ने, तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस कराने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन, देखिए कॉस थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो एक चीज और लिख लीजिए यहीं पे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमारा कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सेक थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूलेज होते हैं, फार्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग तो ये जानते ही होंगे, ये हमारा एक है ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा जो होता है। ये बी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री। तो अब यहां पर ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। हाँ, बट जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँ, ये हमारा है लंब, ये है कर्ण, और ये है हमारा आधार। ठीक है बच्चों, लंब, आधार, ये कर्ण। ठीक है, और इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, जान सकते हैं लंब, हाइपोटेनस क्या है, कर्ण। ठीक है, तो इसको लर्न करने का आपके पास, मेरे पास एक फार्मूला भी है जिससे आप लोग देख के और इसमें क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इजीली। तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ठीक है, ऊपर से सेम चीज नीचे से काउंट करना है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो ऐसा करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न होगा तभी आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोग को एकदम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर रट लें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको पता ही होगा। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें सपोज दैट टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग कैसे निकालेंगे देख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर आपको यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले टेन स्क्वायर को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अगर अब हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही आप लोग यहां भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 8.1 की तरफ, जो आपके मेन एक्सरसाइज है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हाँ बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायग्राम एक ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू कितना दिया बच्चों, देखो ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसको 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। बीसी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है, एसी फाइंड करना है। तो एसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को तो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग अपना हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, मतलब कर्व फाइंड कर लेंगे। देन हम लोग को क्या करना है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। होता क्या है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन हमारा क्या है वो 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, हाउ मच बेस 24, देन 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, नेक्स्ट 24 का स्क्वायर होता है 576, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा 625। तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर, एच इक्वल टू, ये स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट होता क्या है, ये होता है पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। आप लोग को जनरली नहीं पता होगा और कोई बताता भी नहीं जल्दी, तो आप लोग याद रखें अंडर रूट होता क्या है, पावर 1/2। आप लोग को क्या कहते हैं, दो है, दो पेयर बना लो, दो पेयर बनाने के बाद इसको अंडर रूट से एक निकल जाता है, आप लोग को यही पढ़ाया जाता है ना। बट एक्चुअल में होता क्या है, अंडर रूट की पावर होती है 1/2। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे, इसको हम लोग 25 लिख सकते हैं ना, 25 × 25 लिख सकते हैं ना, 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है। तो इसको हमने लिख दिया 25 का स्क्वायर। क्लियर, घबराना नहीं, अंडर रूट कहां गया है? गया कहीं नहीं है, यहीं पे अंडर रूट की पावर मैंने क्या बताई थी, पावर 1/2। तो इसको हम लोग इंटू 1/2। क्लियर, 2 से 2 कट जाता है, 25 की पावर 1 आएगा तो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा h इक्वल टू 25। तो ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। फाइंड क्या करना है, साइन ए। तो साइन ए फार्मूला क्या बताया था, अभी मैंने पहले बताया था, आपने लिखा होगा कॉपी में तो देखा होगा। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 7 है ना हमारा, 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25, तो 7/25 भी हमारा हो जाएगा साइन ए। इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं बॉक्स में। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों हमारा, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग।
क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है। तो बेस कितना है हमारा 24 अपॉन 25, ठीक। तो cos a इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 24 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन सी। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे प्रोफेसर ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 अपॉन 25 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में एग्जाम में करना क्या है, गलत करके नहीं आना है ना, तो हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग करेंगे साइन सी दिया है हमारा, साइन सी मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल ले रहा है वो सी ले रहा है, तो एंगल सी हमारा कहां पर है, यहां पर तो बन रहा है ना, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो हमारी साइड होती है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। जो कोण है उस कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं हम लोग क्या क्या कहते हैं, लंब, ठीक है, या परपेंडिकुलर। तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 7 सॉरी 24 अपॉन 25, हाइपोटेनस हमारा 25 है, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई 24 अपॉन 25। अब हमें निकालना क्या है, cos सी, एंगल कौन सा ले रहा है, सी ले रहा है, तो सी एंगल कहां है, यहां, तो सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। cos सी इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों, देखो बेस हमारा तो ये नहीं रह गया, पहले बेस ये था कब, जब हमारा साइन ए था, अब हमारा क्या है साइन सी है, तो सी के अकॉर्डिंग हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो बेस कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। क्लियर है बच्चों, 7 अपॉन 25। तो इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं बंद और हमारा हो जाता है आंसर समाप्त। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p और cot r की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें रखना है और हमें आंसर फाइंड करना है। तो उससे पहले हमारे पास जरूरत क्या है, हमें पता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे क्या, बेस। क्यों, क्योंकि tan p में क्या होता है, tan थीटा cos थीटा में हमें परपेंडिकुलर और बेस की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। तो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है, तो इनके मदद से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक फार्मूला बना दिया, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसका नाम है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप लोग को एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर का सम जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, सॉरी हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलते हैं हम लोग फाइंड करने क्या, बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है हमारा पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का हमें निकालना है, तो इसको हम लोग बी ही रख दो। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, 144 को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट
हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। बी क्या है हमारा, एज इट इज अ वेरिएबल। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा, या बी इक्वल टू कर लो, कितना आएगा 25, और यहां पे लग जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी, बेस आएगा 5 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर। जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे आप लोग मैसेज मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है tan p, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर tan p। tan p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों अब तो आप लोग कहेंगे ये हमारे साथ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा। करना क्या है, हमारा एंगल कौन सा कर रहा है, P, ठीक है। एंगल ये हमारा होता है एंगल, इसका खास ध्यान रखना, वरना आपका आंसर बोर्ड में गलत हो जाएगा आते हुए भी। tan P कह रहा है, तो P हमारा कहाँ है, यहाँ। इसके सामने जो हमारी साइड है वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, या सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, याद कर लो। 5 ये लंब हो गई हमारी, या परपेंडिकुलर होगी, तो 5/12 ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया हमारा, वो हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर कहाँ है, ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। साइड क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो बेस हमारा कितना है कहाँ गया, डायग्राम सही है, 12 13। तो अब हमारे पास क्या है, बेस कितना है भाई, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक, निकल गया। अब हमारे पास tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां लिख देना, वी फाइंड tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, tan p की वैल्यू क्या है हमारी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर क्या 0। तो ये हमारा हो गया आंसर, लिख देना, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आप लोग को बेनिफिट्स हो सके, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका टाइम भी निकल जाएगा और आप कर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को जो मेन क्वेश्चंस है उन्हीं को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, बाकी आपको क्वेश्चंस को मैं समझा दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, फिर से उस पर नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। जैसे कि हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 3 को हमें समझाना है, क्वेश्चन 4 को आपको हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a, ठीक है। सबसे पहले हमें sin a इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमें पता, देखिए ऐसे, तो हमें पता क्या है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर 3 4 पता है हमें, ठीक है। इसका आप लोग क्या निकालेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे हाइपोटेनस से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर। उस पे आप लोग रखेंगे हाइपोटेनस की जगह पे आप लोग पुट करेंगे प्लेस पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस में फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आएगा इक्वल के साइड, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो बेस, हमें बेस स्क्वायर है ना, बेस इक्वल टू हमारा आ जाएगा √7, क्लियर।
तो उसके बाद हम लोग cos से एंड tan का जो फार्मूला मैंने बताया था उसमें आप लोग वैल्यूज को पुट करिएगा और आंसर यूं फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि सर अब यहाँ पे तो बेस तो कॉट क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर दिया नहीं है, मगर यहाँ पे क्या है 15 इंटू कॉट है, ये 15 क्या है इंटू में, ये इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में आएगा ना, तो कॉट ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 15। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया बेस नहीं, ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ठीक है, अब हमारा ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, छोटा सा ट्राइंगल बना लेना छोटकू सा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर 15, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या होता है फार्मूला आप लोगों को पता हो, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं अब। तो h का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 h स्क्वायर। h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको स्क्वायर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 269। h इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो इसका रूट निकालेंगे हम लोग 13 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 13। अब आप लोग sec a एंड sin a की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, sin a इक्वल टू और यहाँ पर sec a। sin a की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sec a क्या होता है, sec a होता है cos का अपोजिट, तो परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।